हेलो स्टूडेंट, हम काल व्याकरण में काल पाठ पढ़ रहे थे। हमने भूतकाल और वर्तमान काल के विषय में पढ़ लिया था। आज हम भविष्यत काल के विषय में पढ़ेंगे। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, यानी जो कार्य आने वाले समय में हो उसको भविष्यत काल कहते हैं। उसकी पहचान होती है गा गेगी, जाएगा, खाएगा, पिएगा, है ना। तो क्रिया के अंत में गा गेगी लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, रानी बाजार जाएगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। तो आपको क्रिया से पता लग गया कि ये क्रिया आपके भविष्यत काल की क्रिया है। ठीक है। अब है भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। ठीक है, ये 3 इसके भेद हैं किसके? भविष्यत काल के। सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी सामान्य क्रिया होती है, जाएगा, जाएगी, खाएगा। ठीक है। जैसे वे फल खाएंगे, वे आपका बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई, खाएंगे। हम वाराणसी जाएंगे, वर्षा होगी। ठीक है, ये सिंपल सी पहचान है, यही आपको ध्यान में रखनी है। सामान्य यानी सामान्य रूप से आने वाले समय में क्रिया का होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अब है संभाव्य भविष्यत काल, दूसरा भेद। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना का बोध होता है कि वो क्रिया आने वाले समय में होगी, उसकी संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, शायद मैं पास हो जाऊं। ठीक है, संभावना व्यक्त की गई है। शायद पिताजी बाजार जाएं। ठीक है, तो पिताजी के बाजार जाने की संभावना व्यक्त है। तो इस प्रकार ये संभाव्य भविष्यत काल हुआ। अब है तीसरा भेद, हेतुमत भविष्यत काल। जब भविष्यत काल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यदि वर्षा बंद हो तो मैं स्कूल जाऊं। हमने देखा एक क्रिया क्या है, यदि वर्षा बंद हो, और दूसरी क्रिया उस पर निर्भर है तो मैं स्कूल जाऊं, यानी आने वाले समय में वो क्रिया होगी। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य जीत जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। और क्रिया पर भी ध्यान देना है आपको कि वो क्रिया आने वाले समय में होगी। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम इसके अभ्यास कार्य कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है आपका, काल किसे कहते हैं? काल यानी पेज नंबर 75 पर है इसका आंसर। ये डेफिनेशन है आपको, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसका ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है आपका ख, काल के प्रमुख कितने भेद होते हैं? ये भी आपका 75 पेज पर है। काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। प्रश्न नंबर ग, वर्तमान काल किसे कहते हैं? उसके भेदों के नाम लिखिए। ये है पेज नंबर 76। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसका चल रहे समय में होने का बोध होता है, यानी वर्तमान समय में वो क्रिया हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देना है आपको, सांप फुंकार रहा है, यानी जो सांप है वो वर्तमान काल माने अभी फुंकार रहा है, बच्चा रोता है। ठीक है, यानी जो क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं।
इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक आ जाएगा आपका। फिर है आपका भूतकाल किसे कहते हैं। घ प्रश्न, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ये आपका 75 पेज पर है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, राम ने पत्र लिखा, यानी जो बीते समय में क्रिया हो गई है उसको भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 6। फिर है आपका प्रश्न अंग, भविष्यत काल किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। यानी भविष्यत काल किसे कहेंगे, पेज नंबर इसका आंसर है 77 पर। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण लिख देंगे आप, रानी बाजार जाएगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। तो यहाँ पर सिर्फ आपको नाम ही लिखना है। ये प्रश्न आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। ये सारे प्रश्न आप फेयर नोटबुक में करेंगे। अब है निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं का काल, ब्रैकेट में दिया है उपभेद सहित, यानी जो आपके मुख्य काल के भेद हैं उनके विषय में बताना है। पहला है महेश मंदिर जाता है, तो आप क्रिया से जान रहे हैं जाता है किस काल में आती है, वर्तमान काल, वो भी सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, कौन सा उपभेद हुआ, सामान्य वर्तमान काल। माँ खाना बना रही है, तो क्रिया वो चल रही है, वो अपूर्ण वर्तमान काल, माने जो क्रिया प्रोसेस में अभी चल रही है वो अपूर्ण, पूर्ण नहीं हुई है, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। लड़के क्रिकेट खेलेंगे, यानी सामान्य भविष्यत काल, आने वाले समय में वो क्रिया हो रही है, सामान्य भविष्यत काल। शायद आज वर्षा हो जाए, यानी आज वर्षा हो जाए, संभाव्य भविष्यत काल। मैंने खाना खा लिया, क्रिया हो चुकी है, आसन्न भूतकाल। हम कहानी पढ़ रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। शायद गाड़ी छूट गई होगी, संदिग्ध भूतकाल। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, हेतुमत भूतकाल। तो यहाँ पर भी आपको क्रिया देखनी है कि वो क्रिया कौन सी है, भूतकाल में। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देश के अनुसार काल परिवर्तित कीजिए। जो आपके ये ब्रैकेट में दिए गए हैं उनके आधार पर आपको उन वाक्यों का रूप परिवर्तन करना है। राम किताब पढ़ता है, राम ने किताब पढ़ी, सामान्य भूतकाल का सेंटेंस हो जाएगा। धोबी कपड़े धो रहा है, सामान्य भविष्यत काल का क्या होगा, धोबी कपड़े धोएगा। गाड़ी आ गई है, संदिग्ध भूतकाल, शायद गाड़ी आ गई होगी। वह सो रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल, वह सो रही है। वे क्रिकेट खेल चुके थे, संभाव्य भविष्यत काल में परिवर्तन करना है, शायद वे क्रिकेट खेलने जाएं। वह शहर जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, शायद वह शहर जा रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके विषय में डेफिनेशन यदि आपको सब पता है तो आप आसानी से इनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। अब है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक्सरसाइज 4, काल के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। थर्ड आंसर इज राइट। बीते हुए समय को कहते हैं, यानी जो समय बीत चुका है उसको क्या कहते हैं, भूतकाल। चल रहे समय को कहते हैं वर्तमान काल। आने वाले समय को कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल के भेद
होते हैं। कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज थी। अब जो ये कार्य है आपका बुक वर्क है, इसमें आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के 3-3 सेंटेंस आपको बनाने हैं। ये आपके स्वयं आपको बनाना है, बुक चैप्टर से आप उसकी कॉपी नहीं करेंगे। ये आपका अपना ऑन होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें आपको प्रश्न आपके फेयर नोटबुक में करने हैं, ओनली 1। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।